हाँ जी तो आज हम सोच रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने की सोच रहे हैं, है ना। कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन है ना, जैसे मैंने अभी ऐसे करके हाथ उठाया, है ना, मैंने ऐसे करके हाथ उठाया तो मैंने हाथ कैसे उठाया, है ना, मतलब कैसे उठ गया हाथ, तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करी है, इसने मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस बोन को खींचा, ये मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और बोन को खींचा, है ना। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है? तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पूरी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी नहीं है। क्या है? केमिस्ट्री, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं बहुत सारी, और उससे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसको जानने के लिए हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन किसका पढ़ना है मालूम है? मसल कौन सी मसल? कौन सी मसल? 3 तरह की मसल होती हैं, है ना। एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है कार्डियक मसल, और एक होती है स्केलेटल मसल, है ना। 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल होती नहीं होती, और स्केलेटल मसल। तो कौन सी मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं हम? स्केलेटल मसल, है ना। तो इन तीनों में से कौन सी मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं हम, है ना? हम पढ़ेंगे इस चीज का। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है ना, जो आपके एनसीईआरटी में दी हुआ है ना। 11th क्लास का आपका चैप्टर है ये, है ना। 11th क्लास बायो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, बोन्स और मसल्स। तो बोन्स और मसल्स में हम मसल पढ़ रहे हैं, है ना। और मसल्स में भी हम पढ़ना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम सिर्फ इसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दी हुआ है, एनसीईआरटी में दी हुआ है बकायदा, है ना। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ेगा भैया ये होती कैसे है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा जाने, है ना। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जरा जानते हैं, है ना, कि इसके अंदर क्या होता है। एक मसल होती है, तो मसल के अंदर क्या होता है? मसल के अंदर फेसिकल्स होते हैं, ना। एक मसल है, मान लो ये, है ना, एक मान लो मसल है ये वाली मसल मान लो, है ना, ये बाइसेप मसल है। क्या है? बाइसेप मसल। तो बाइसेप मसल कैसी होती है? इस तरह की कुछ होती है ना, इस तरह की, है ना। फाइबर्स होते हैं बहुत बारीक बारीक, इस तरह की, है ना। तो जब इसको काटेंगे हम यहाँ से, हम इसको यहाँ से काटते हैं क्रॉस सेक्शन में काटते हैं और फिर इसको देखते हैं, तो ऐसे दिखती है कुछ, है ना। तो दिख रहा है ना ये, है ना। तो ये कुछ ऐसे दिखती है, ये मसल कुछ ऐसी दिखती है ना। इसको बोलते हैं मसल। ये पूरी मसल है, कंप्लीट मसल, होल मसल, है ना। पूरी मसल को हमने काट के ऐसे बनाया है ना। तो इसके अंदर क्या होती है? फेसिकल्स होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होती है? फेसिकल्स होते हैं। फेसिकल्स के अंदर और बारीक बारीक क्या होते हैं? कुछ फाइबर्स होते हैं। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल होगा इस तरह से, जैसे मसल ऐसे है ना, तो ये हमने इसको ऐसे काट के ऐसे बनाया, ऐसे काट के हमने क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे करके होंगे ना फाइबर्स। तो ये सिलेंडर नहीं है, बॉल नहीं है, ये फाइबर्स हैं, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल रेशे हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या होंगे? फाइबर्स होंगे। क्या होंगे? इस तरह से फाइबर्स होते हैं। इनको बोलते हैं मसल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के अंदर और छोटे छोटे क्या होते हैं? मसल फाइबर के अंदर और छोटे छोटे क्या होते हैं? और भी छोटे छोटे क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल या फिर मसल मायोफिब्रिल, क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। यानी कि मसल है, मसल के अंदर फेसिकल, ये क्या बोल रहे हैं? फेसिकल। मसल के अंदर फेसिकल दिख रहा है ना, वो मसल है, मसल के अंदर फेसिकल है, और फेसिकल के अंदर और क्या है? मसल फाइबर्स हैं, और मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं। तो इनको जरा हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। मसल का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। मसल में ए बैंड होता है, आई बैंड होता है, जेड लाइन होता है, और है ना सार्कोलीमा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, सार्कोलीमा हो गया, सार्कोप्लाज्म हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या क्या हैं हम जरा जान लेते हैं ना। तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा मसल का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? तैयार है? उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ओके, हाँ जी। तो क्या करा हमने? एक मसल बना लिया हमने, है ना, बड़ा सा, इसको बोल रहे हैं मसल, है ना। मसल को कैसे बनाया हमने? मसल को हमने क्रॉस सेक्शन में काट के बनाया ना। मसल इस तरह से होगी, है ना, तो हमने उसको क्रॉस सेक्शन में काट के देखते हैं अंदर क्या क्या है ना। तो ये मसल है ना। मसल के अंदर क्या है? इसको बोलते हैं फेसिकल। क्या बोलते हैं? ये सारे क्या है? गोले गोले इतने सारे, इसको बोलते हैं फेसिकल। क्या बोलते हैं? फेसिकल, है ना। मसल के अंदर फेसिकल्स हैं बहुत सारे, है ना। ये जो फेसिकल है ना, ये फेसिकल के अंदर क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर मिलेंगे, है ना। तो फेसिकल को और क्या बोल सकते हैं? फेसिकल को बोल सकते हैं बंडल ऑफ मसल फाइबर। फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर मिले ना, तो आप बोल सकते हैं फेसिकल को बंडल ऑफ मसल फाइबर,
है ना जी, कुछ इस तरह से, है ना। बहुत सारे क्या है, मसल फाइबर्स हैं। एक फेसाइकिल, एक मसल के अंदर बहुत सारे फेसाइकिल्स, और एक फेसाइकिल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स। तो फेसाइकिल को क्या बोल सकते हो, फेसाइकिल को आप बोल सकते हो बंडल ऑफ मसल फाइबर, क्या बोल सकते हो उसको, और पता नहीं दिख रहा आपको ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर। मसल को क्या बोल सकते हो, मसल को क्या बोल सकते हो, मसल को आप बोल सकते हो बंडल ऑफ फेसाइकिल, क्या बोल सकते हो उसको, बंडल ऑफ फेसाइकिल। अरे बोल सकते नहीं बोल सकते, सिंपल सी बात है, इसमें कोई है ना दिक्कत की बात नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। अब जरा सुनिए, हमने इसी मसल को तो काटा है, इस तरह की मसल थी, इस तरह की मसल होगी, इस तरह की मसल होगी, है ना, इस तरह की कुछ मसल होगी, इसको हमने क्या करा है, काटा है ना। तो ये जो मसल है ना, इस तरह की मसल होगी, बहुत सारे है ना, बहुत सारे रेशियो में इस तरह, इसको हमने काटा है। तो इसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर होती है, इसके ऊपर एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इसको ही तो हमने काटा है। तो ये इसके ऊपर क्या होगी, यहाँ पर वही वाली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी। तो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है मसल के ऊपर, है ना, पूरी मसल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है पूरी मसल के ऊपर, है ना। अच्छा, ये जो फेसाइकिल है ना, इसके ऊपर भी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसके ऊपर भी होगी, इसके ऊपर भी होगी, है ना, इसके ऊपर भी होगी, सबके ऊपर क्या होगी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, सारे फेसाइकिल के ऊपर, है ना, यहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। उसके बाद ये जो मसल फाइबर दिखा है ना आपको, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, जो मसल फाइबर दिख रहे हैं इनके ऊपर भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, क्या है, मसल फाइबर के ऊपर भी क्या है, ये मसल फाइबर, और इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, समझ रहे, वो सब जगह होगी, है ना, यहाँ पर भी सब जगह होगी, मैं बना नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा, ठीक है। अब इनका नाम क्या होगा, है ना, इस पूरी लेयर का नाम क्या होगा, जो बाहर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और जो अंदर इसमें फेसाइकिल में है, और जो उसके भी अंदर यहाँ पर है, इनके नाम क्या है ना, तो इनके नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो ये कुछ नाम है इनके ना। तो जो बाहर वाली सबसे बाहर मिल रही ना, सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिल रही है, उसको बोल रहे हैं एपीमाइसियम। एपी मतलब सबसे बाहर, अपॉन है ना। तो पूरी मसल के ऊपर जो ये वाली है ना, तो ये क्या हो जाएगी, मसल के ऊपर जो मिल रही है उसको बोलेंगे एपीमाइसियम। माइसियम लगता है मसल के लिए, एपी मतलब अपॉन, है ना। तो पूरी मसल के ऊपर जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको बोल रहे हैं एपीमाइसियम। उसके बाद इसके अंदर फेसाइकिल से बहुत सारी, अभी फेसाइकिल के ऊपर जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, हाँ ये वाली लेयर, इनको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं पेरीमाइसियम। क्या बोल रहे हैं, पेरीमाइसियम। फिर ये फेसाइकिल के अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर है, ये इसके ऊपर भी क्या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ये मसल फाइबर के ऊपर भी क्या है, ये मसल फाइबर के ऊपर सबके ऊपर क्या होगी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, है ना, सबके ऊपर कनेक्टिव, ऐसा भी कुछ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल रहे हैं एंडोमाइसियम, अंदर की तरफ है ना सबसे, ये जो मसल फाइबर है सबसे अंदर की तरफ है, इसको बोल रहे हैं एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम सबसे बाहर, उसके अंदर पेरीमाइसियम, उसके अंदर एंडोमाइसियम, है ना। तीनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, तीनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। अब जरा सुनो, अब ये वाली मसल ऐसी होगी ना, समझ रहे हो मेरी बात को, ये मसल ऐसे जाएगी ना सिलिंड्रिकल आगे की तरफ, और साइड में क्या होती है, स्क्वीज हो जाती है। साइड में देखो मसल क्या हो रही है, साइड में पतली होती है मसल, सेंटर में क्या है, थोड़ी सी चौड़ी है और साइड में पतली है, ऐसे होती है ना मसल, यहाँ पे जॉइंट होगी और यहाँ पे जॉइंट होगी, है ना, जैसे हमारी बाइसेप है, यहाँ जॉइंट होती है और यहाँ जॉइंट होती है। तो सेंटर में चौड़ी होती है और साइडों में टेपरिंग होती है, साइडों में टेपरिंग होती है, जैसे मुझे मेरी टेपरिंग है ना वैसी, है ना। साइडों में क्या होती है, थोड़ी पतली होती रहती है ना, इस तरह से, समझ रहे हो मेरे को, है ना। तो क्या बोला था मैं, हाँ, तो ये जो मसल फाइबर है ना, ये जो मसल है पूरी, इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव लेयर है, ये भी ऐसे चलेगी, है ना। जो फेसाइकिल के ऊपर कनेक्टिव लेयर है वो भी सब ऐसे, ये वाली ऐसे आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, सब क्या आएंगी, ऐसे करके आएंगी, है ना। ये सबसे बाहर वाली भी ऐसे आएगी और ये अंदर वाली भी क्या आएंगी, ऐसे आएंगी, है ना, ऐसे करके आएंगी, है ना, समझ रहे ना। ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगी, इस तरह से, है ना। और जो उसके अंदर मसल फाइबर है, इनके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, क्या नाम है उसका, एंडोमाइसियम। ये भी क्या होंगी, ऐसे करके निकल के आएंगी बात। तो ये सारी, ये तीनों लेयर क्या करती हैं, इस तरह से, ये वाली बाहर वाली इस तरह से आएगी, अंदर वाली भी इस तरह से आएगी, इस तरह से, है ना। और जो उनके अंदर मसल फाइबर है उनकी भी सबकी लेयर क्या आएगी, इस तरह से आएंगी, और सब क्या करेंगी, मर्ज करेंगी एंड में जाके, यहाँ पर आ जाके मर्ज करेंगी और बाहर निकलती हुई आएंगी, मसल यहाँ पर रह जाएगी और वो लेयर जो होंगी वो सब मिलती हुई बाहर निकल के आएंगी, और वो यहाँ पर ज्वाइन करेगी, कहाँ पर ज्वाइन करेगी, बोन से। किससे ज्वाइन करेगी, बोन से, यहाँ पर शोल्डर जॉइंट से और यहाँ पर एल्बो जॉइंट से, यहाँ पर ज्वाइन करेगी और यहाँ पर ज्वाइन करेगी, है ना। अलग अलग मसल अलग अलग जगह ज्वाइन कर रही है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो मेरे को। तो ये जो ज्वाइन कर रही है यहाँ पे, अच्छा वो मसल को बोन से ज्वाइन कर रही है, मसल को बोन से ज्वाइन करेगी, मसल को बोन से ज्वाइन कौन करता है, याद है आपको,
टेंडर। याद कर रहे हैं लिगामेंट और टेंडर। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, बोन्स टू बोन ज्वाइन करता है ना, लेकिन टेंडर क्या करता है, बोन टू मसल ज्वाइन करता है, मसल को बोन से ज्वाइन करता है। तो ये वो है ना, टेंडर ऐसे बनता है। टेंडर कैसे बनता है, कनेक्टिव लेयर से, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग मसल के ऊपर, इन लेयर से क्या हो रहा है, टेंडर बनेगा, क्लास में जाके टेंडर बनेगा पतला सा, है ना। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना, जो करना है वो कर लीजिए। फिर मैं इसको हटाने वाला हूँ ना, हटाते हैं और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं ना इनके बारे में, जैसे तीनों टेंडन कैसे बन रहा है उसकी बात करते हैं, है ना, और भी बात करते हैं सार्कोलीमा क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो कहाँ होते हैं ना, सारी चीजें बात करते हैं सबकी। हाँ जी, तो टेंडन कैसे बना, तीनों कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है उसको ज्वाइन करा गया, लास्ट में आके वो सब स्क्वीज करके ज्वाइन कर गई, मर्ज कर गई आपस में, और वो बनाती है टेंडन, है ना। तो मैंने लिख दिया ऑल थ्री कवरिंग, जो तीनों कवरिंग है वो मर्ज करती हैं और लास्ट में आके क्या करती है, टेंडन बनाती है, और टेंडन ज्वाइंट होता है हमारे बोन से, है ना। अब बात करते हैं एक मसल फाइबर की, ना। तो हमने मसल की बात कर ली, मसल के अंदर फैसिकल, फैसिकल के अंदर मसल फाइबर। तो अब जरा मसल फाइबर के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ये है हमारा मसल फाइबर इस तरह से, ना। मसल फाइबर के अंदर क्या मिलता है, मसल फाइबर के अंदर बहुत बारीक बारीक और बहुत ज्यादा फिलामेंट से मिलते हैं कुछ, है ना, उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल, कुछ इस तरह से, ना। तो एक मसल, ये मसल फाइबर है और इसके अंदर भी क्या है, बहुत बारीक बारीक, इनको बोलते हैं मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल। और ये जो हमारा मसल फाइबर है ना, ये मसल फाइबर है, इसी को मसल का सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मसल का सेल। ये पूरा क्या होता है, मसल का सेल इसको माना जाता है, ना। तो इसके ऊपर जो लेयर होगी ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। सेल के ऊपर कौन सी लेयर होती है, सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है इसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसको क्या माना जाता है, सेल माना जाता है ना। तो क्या माना जाता है, इसको माना जाता है मसल का सेल। तो इसके ऊपर क्या होगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बोल के क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर नोन एज सार्कोप्लाज्मा। लिख दूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल फाइबर की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोप्लाज्मा। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा ये जो फाइबर है मसल फाइबर, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ना, वो साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है इसका, साइटोप्लाज्म, हाँ। उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। यानी कि क्या समझ में आ रहा है आपके समझ में आ रहा है कि सार्को लगता है, मसल के लिए क्या लगेगा वर्ड, मसल के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, सार्को वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। सार्कोप्लाज्म क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म नोन एज सार्को। ये जो मसल फाइबर है ना, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड इस फाइबर के अंदर, इस तरह से फाइबर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड के अंदर भी क्या है, बारीक बारीक फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड को बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर नोन एज सार्कोप्लाज्म। और फिर इस फ्लूइड के अंदर बहुत बारीक बारीक रेशे हैं, और उन रेशों को क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल। हम मायोफिब्रिल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर के बारे में, सॉरी, हाँ, मसल फाइबर के बारे में। ओके, तो इसका साइटोप्लाज्म कहलाता है सार्कोप्लाज्म, और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है सार्कोप्लाज्मा। ये एक मसल सेल है। और आप जानते हो एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जानते हो, एक सेल होता है, सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यहाँ मिलता है, और जो इस मसल फाइबर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, उसका नाम भी कुछ अलग होगा, उसका नाम भी सार्कोपा होगा कुछ, ना। उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये कैल्शियम स्टोर करके रखता है। क्या रखता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है अपने पास। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख लिया होगा, है ना। तो हम आगे चलते हैं, हटा देता हूं उसको मैं। मसल फाइबर के बारे में अगला पॉइंट, कि इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको क्या बोलते हैं हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये अपने पास कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। तो लिख दूं मैं इसकी बात को, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, हाँ। और ये स्टोर हाउस है ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का स्टोर हाउस है ये, इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। अब वो कैल्शियम कहाँ इस्तेमाल होगा आप समझोगे जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, जो हम पढ़ना चाह रहे थे, है ना। तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा हमारे कि ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम क्यों है, समझने में बात को। वहां पर कैल्शियम इस्तेमाल होगा, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की जरूरत होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है। और एक चीज और होती है सार्कोसोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक और होता है सार्कोसोम। सब चीज सार्को हो रही है इसकी, ना। ये है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल फाइबर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल फाइबर। क्या हो गया ये, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल फाइबर, है ना।
ठीक है ना। तो ये बात हुई मसल फाइबर की, है ना। अब बात करेंगे हम ये जो मसल फाइबर के अंदर एक और फाइबर मिल रहा है ना, बारीक सा मसल फाइबर के अंदर एक और ये बारीक से फाइबर मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। अब जरा मायोफिब्रिल की बात करते हैं ना, मायोफिब्रिल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये कैसे दिखेगा हमें, है ना। इसको आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतार लो, है ना, फोटो खींच लो इसका, आगे चलते हैं। तो जब हम मायोफिब्रिल को देखते हैं ना, इसके अंदर से मायोफिब्रिल निकालो और उसको देखते हैं ना, तो जब उसको देखेंगे ना माइक्रोस्कोप में, तो वो कुछ ऐसा देखा कि उसमें कुछ डार्क एरिया था, कुछ लाइट एरिया था, फिर डार्क एरिया था और फिर लाइट एरिया था, समझ लो। डार्क और फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट, है ना, इस तरह से कुछ था। फिर डार्क फिर लाइट, इस तरह से कुछ रीजन थे उसके अंदर, इस तरह से था। ठीक है, मायोफिब्रिल का चित्र है, क्या है मायोफिब्रिल, इस तरह से कुछ था। डार्क लाइट है ना, क्या था, डार्क लाइट, इस तरह का उसका दिखा है ना। तो इसको हमने बोल दिया, ठीक है, डार्क बैंड, डार्क है, ये डार्क है, तो इसको बोलते हैं, डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड, डी ए आ रहा है ना, ए आ रहा है डार्क में, ए, तो इसको बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए बैंड, ए बैंड बोलते हैं इसको, हाँ। ये वाला रीजन कैसा है, ये वाला लाइट है, और ये वाला रीजन भी कैसा है, लाइट है, ये वाला रीजन भी कैसा लाइट है, तो इसको बोलते हैं लाइट जोन, लाइट बैंड। इसमें आ रहा है आई, क्या रहा है आई, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है आई बैंड। क्या बोला जाता है, आई बैंड, क्या बोला जाता है, समझ रहे ना। डार्क को बोला जाता है ए बैंड और लाइट को बोला जाता है आई बैंड। आप याद कर सकते हो, इसका सेकंड वर्ड है ए, इसका सेकंड वर्ड है आई, तो ए बैंड, ये ए बैंड हो जाएगा और ये आई बैंड हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद जो ये लाइट जोन दिख रहा है ना, लाइट जोन, ये वाला लाइट जोन है ना, इसके अंदर एक डार्क लाइन होती है। क्या होती है, डार्क लाइन। इसके अंदर क्या हो गया, डार्क लाइन, इसके अंदर क्या हो गया, डार्क लाइन। तो लाइट बैंड के अंदर एक डार्क लाइन है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं, जेड लाइन। लाइट बैंड के अंदर एक डार्क लाइन है, इसको बोलते हैं जेड लाइन, है ना। और ये जो डार्क जोन है ना, इसके अंदर क्या होता है, बीच में हल्का सा व्हाइट, मतलब हल्का सा क्या होता है, व्हाइट सा होता है ना। ये डार्क बैंड है पूरा, है नहीं डार्क बैंड, ये वाला पूरा डार्क बैंड है, दिख रहा है। इसके बीच में क्या है, हल्का सा क्या है, एक लाइट जोन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लाइट जोन, इसको बोलते हैं एच जोन। इतनी बात आपको समझ आ रही है, थी बात, है ना। अब इसको जरा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है ना, जो हमने ऐसी माइक्रोस्कोप में देख लिया, है ना। अब जरा इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डाल के देखते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अच्छा, मैं पहले इनके नाम बता देता हूँ, है ना। ये जो आई है ना, पहले इनके नाम दे देता हूँ ना, कि ए मतलब क्या है, आई मतलब क्या है, जेड मतलब क्या है और एच मतलब क्या है ना, ये बता देता हूँ पहले आपको, है ना। तो देखो, ए बैंड को बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड को बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, जेड को बोलते हैं लाइन ऑफ। अच्छा, ये आइसोट्रोपिक एनआइसोट्रोपिक क्या होता है मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। अगर आपको पूछना है तो कमेंट करो, है ना, ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा ना, छोड़ो इसको, कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, है ना। नीड में जेड लाइन ऑफ क्राउज, है ना। एच है जोन, एच जोन है हैंसन जोन, है ना। ये जो जेड लाइन है, ये कहाँ मिलता है, जेड लाइन कहाँ मिलता है, लाइट बैंड के सेंटर में, है ना। सेंटर ऑफ मैं लिख देता हूँ, ये मिलेगा सेंटर ऑफ लाइट बैंड के सेंटर में मिल रहा है ना जेड लाइन। और एच जोन का मिलेगा डार्क बैंड के सेंटर में एक व्हाइट जोन मिलेगा, उसको बोलेंगे एच जोन। और डार्क और लाइट बैंड के सेंटर में एक डार्क लाइन मिलेगी, उसको बोलेंगे जेड लाइन। डार्क बैंड के सेंटर में एक जोन मिलेगा, जिसको बोलेंगे एच जोन। और लाइट बैंड के सेंटर में एक लाइन दिखेगी, जिसको बोलेंगे जेड लाइन। ओके, समझ आ रही बात आपके, है ना। तो मैंने लिख दिया, डार्क लाइन मिलेगी, जेड लाइन क्या है, डार्क लाइन है एट सेंटर ऑफ आई बैंड मतलब लाइट बैंड। तो लाइट कलर का जो बैंड दिख रहा है आपको वहां पर, उसके सेंटर में एक डार्क लाइन है, जिसको बोल रहे हैं जेड लाइन। लाइट जोन, एच जोन क्या है, लाइट जोन है, कहां पर है, डार्क बैंड के सेंटर में। डार्क बैंड के सेंटर में देखो, मैंने ऐसे करके लाइन करके बनाया था ना, है ना। तो डार्क बैंड के सेंटर में एक जोन है, जिसको बोल रहे हैं एच जोन। तो लाइट जोन एट सेंटर ऑफ
ए बैंड। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी आपको बात, है ना। वीडियो लंबी हो चुकी है ना, तो अब वीडियो को ये समाप्त करते हैं। अभी कुछ चीजें और रह गई हैं, जैसे क्या रह गए, इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो मायोफिब्रिल होता है, मायोफिब्रिल, इसके अंदर क्या होते हैं, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट बना होता है एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और पता नहीं किस से, है ना, तो वो चीजें पढ़ेंगे, है ना। वैसे ही थिक फिलामेंट मायोसिन होता है ना। थिन फिलामेंट को एक्टिन बोल देते हैं। तो ये एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है ना, तो ये थिक फिलामेंट क्या है और थिन फिलामेंट क्या है, ये आपस में क्या करते हैं, इस तरह स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जिसको हमें पढ़ना था। तो हम अभी एक थोड़ी जो चीज और रह गई तो वो भी